हेलो फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम 27 ज्योतिषीय दैनिक योग श्रृंखला में चौथा पार्ट सौभाग्य योग का वर्णन करेंगे। तो सौभाग्य योग में जन्म लेने वाले जातकों का कैसा होता है भाग्य, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये दैनिक योग होते क्या है। तो योग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, और दैनिक योग राशि चक्र में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति की योग से उत्पन्न होते हैं, और ये व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं को निर्दिष्ट करते हैं। योग 27 हैं, और यही कारण है इनकी लंबाई नक्षत्रों की तरह 13 डिग्री और 20 मिनट होती है। दूरियों के आधार पर बनने वाले 27 योगों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंध, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, अर्जन, वज्र, सिद्ध, व्यतिपात, वरीयान, परि, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्मा, इंद्र और वैदिक। इंग्लिश में भी हम आपको इसको बता देते हैं कि ये एवरीडे योग क्या होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ एवरीडे योग। Combined longitudes of the sun and moon are known as the Nitya Yoga. Vedic astrology, where there are the 27 of them, based on the 27 different constellations of the ecliptic. To calculate Nitya Yoga, the longitude of the sun is added to the longitude of the moon, and then the result is divided by the 13 degree and 20 minutes. People who were born in a particular Nitya Yoga have some qualities that are distinct from the people who were born in another Nitya Yoga. How to calculate Nitya Yoga? Add the longitude of the moon to the longitude of the sun and divide it by the 13 degree 20 minutes to get the Nitya Yoga. So the formula of Nitya Yoga is equal to longitude of sun plus longitude of moon. The whole is divided by 13 degree 20 minutes. Now, today's topic is सौभाग्य योग। तो ये सौभाग्य योग क्या है? सौभाग्य योग जो है चौथा योग है, जिसका स्वामी ब्रह्मा है, और इसे लाभकारी माना जाता है। इसके प्रभाव को आमतौर पर शुभ सौभाग्य के रूप में वर्णित किया जाता है। सौभाग्य पर शासन करने वाला ग्रह शुक्र है। अच्छा धन और संभावनाओं से भरा एक संतुष्ट जीवन का आनंद। इंग्लिश में सौभाग्य और द गुड फॉर्च्यून, एंजॉयज ए कंफर्टेबल लाइफ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, हैप्पी। योर सौभाग्य नीति योग मैनिफेस्ट्स itself by special signs on your palm and the feet. You will have a particular interest in the food in some form or the other. Your wealth may be connected to food or the agriculture. You are likely to move around during your lifetime and settle in a place distant from that of your birthplace. तो विवाह से पहले कुंडली मिलाते समय सौभाग्य योग भी एक महत्वपूर्ण पैरामीटर माना जाता है। अब ये कैसे हम जानते हैं सौभाग्य योग? सबसे पहले कुंडली में आप देखें कि किस योग में जन्म हुआ। अगर स्त्री का जन्म सौभाग्य योग में हुआ तो शादी जिसके साथ हो रही है उसके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है। और अगर कुंडली में भी आप देखें तो सौभाग्य योग नजर आता है। यदि शुभ ग्रह 8वें भाव में स्थित हो तो यह स्त्री के लिए बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। स्त्री की कुंडली में उपस्थित सभी योग शुभ योग उसके पति को शुभ फल प्रदान करते हैं। सप्तम भाव से गुण दोष की जांच करनी चाहिए। सौभाग्य योग तभी प्रभावी हुआ जब नवे घर में केंद्र स्वामी और शुभ ग्रह स्थित हो। यदि किसी महिला की कुंडली में नवा घर कमजोर या पीड़ित है तो उसे सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। सौभाग्य योग के कुछ उदाहरण भी। अब इस उदाहरण में आप देखें, इस मामले में वैवाहिक जीवन सुखमय है और वास्तव में उनके विवाह के बाद आर्थिक और अन्य रूप से बहुत प्रगति हुई है। हालांकि कुंडली में हम उसके 8वें घर में लाभ देखते हैं, जिस पर लग्न स्वामी मंगल की दृष्टि है। 7वें घर का स्वामी केंद्र में है और 8वें घर का स्वामी बुध अपनी ही राशि में है। नवमांश चार्ट में सभी ग्रह 7वें घर में चले गए हैं, जो एक सुधार है। 10वें घर का स्वामी 9वें घर में राजयोग बनाता है। दंपति बहुत खुश हैं और सामंजस्यपूर्ण समृद्ध विवाहित जीवन जी रहे हैं। तो इसमें कुल मिला के ये बताया गया कि एक स्त्री के लिए 7वें घर में शुभ ग्रह उसकी शादी को शुभ बनाते हैं। 8वें घर में शुभ ग्रह उसके पति की आयु को बढ़ाते हैं। अच्छा पति मिलता है, दैहिक शुभ अच्छा मिलता है। और अगर 10वें और 9वें के बीच में इंटरचेंज हुआ है तो उसका भाग्य उसका कर्म बनता है, और कर्म भाग्य को सपोर्ट करता है, और इसे कर्माधिपत्य राजयोग कहते हैं। तो कुल मिला के 7, 8, 9 और 10 अगर इनमें शुभ ग्रह हैं या शुभ ग्रहों की दृष्टियां हैं तो सौभाग्य योग का निर्माण।
दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सुखी विवाह के। इस मामले में महिलाओं का 8वां घर बहुत अच्छी स्थिति में है और उस पर दृष्टि है। मंगल उनके 8वें घर में अपनी ही राशि में स्थित और दूसरे घर से लग्न स्वामी बुध द्वारा देखा जा रहा है। उनके 9वें घर पर शुक्र और बृहस्पति दोनों ही शुभ ग्रहों की दृष्टि है, इसलिए 8वें और 9वें घर पर शुभ प्रभाव उनके विवाह को सुखी बनाते हैं। तो ये कुंडली अगर देखा जाए तो इस तरह की कुंडली में क्या है कि मंगल अपने ही घर का बैठा हुआ है, शुभ है। या तो मेष राशि होगी या कन्या राशि होगी, तो मंगल 8वें भाव में जरूर पहुंच जाएगा मंगल की राशि। और मंगल अपने स्वराशिस्थ हो या उच्च राशिस्थ हो, तो 8वां हाउस अपने आप बहुत अच्छा हो गया, तो एक स्त्री के लिए सौभाग्यकारी है। जब कन्या राशि होगी तो बुध उसका स्वामी है, तो बुध उसका अगर मजबूत होगा, उच्च होगा, तो ये भी सौभाग्यशाली है। तो एक कन्या के लिए आप ये समझ लीजिए कि उसका लग्नेश उच्च हो और 8वें भाव का स्वामी भी मजबूत हो, तो इसके लिए सौभाग्य के कारण। तो महिला की कुंडली के 8वें भाव की मदद से पति की दीर्घायु का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी तरह महिला की कुंडली के लग्न और चंद्रमा की स्थिति और उसके चरित्र के विभिन्न रंगों से पति की शारीरिक स्थिति का मूल्यांकन किया जा सकता है। 5वां भाव गर्भावस्था, गर्भाशय और 9वां भाव सुंदरता और प्रजनन क्षमता को दर्शाता है। कुंडली में कुछ योग केवल महिलाओं के लिए ही लागू होते हैं। सौभाग्य योग और सुख योग महिला कुंडली में दो महत्वपूर्ण शुभ योग। तो सौभाग्य योग एक महिला के लिए क्या हो सकता है? सप्तम भाव में प्रबल शुभ ग्रह, सप्तम भाव का स्वामी तथा केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह का आधिपत्य, सप्तम भाव पर सप्तमेश और शुभ ग्रहों की दृष्टि, सप्तम भाव का बलवान स्वामी उच्च या अपने ही भाव में अपने वर्ग या पुरुष स्त्री या किन्नर में स्थित हो। सुख योग क्या होता है? चंद्रमा और शुक्र लग्न में हो, चंद्रमा या बुध लग्न में हो, शुक्र और बुध लग्न में हो, या 5, 7, 9, 10, 11वें भाव के स्वामी लग्न या अनुकूल स्थिति में होने के साथ साथ बलवान की। अगर कर्क राशि है तो कर्क राशि में चंद्रमा और शुक्र हो तो जातक जीवन भर सुख। तो एक स्त्री के केस में सुख योग इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो मित्रों, आज का टॉपिक था दैनिक योग श्रृंखला में सौभाग्य योग, जो कि चौथा योग। तो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।